अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पाक टीवी 24। मैं हूं सकलैन अमाना। नाजरीन, आपको अब तक की सबसे बड़ी खबर से आगाह करते चलें कि मुल्क की 5 बड़ी जमातें, जिनमें PTI शामिल है, मुस्लिम लीग नून शामिल है, पाकिस्तान पीपल पार्टी शामिल है, जबकि आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग और MQM शामिल है, इनके बाकायदा फर्म रजिस्टर्ड जो इन्होंने बाहर दूसरे ममालिक में की थी, अमेरिका में इन्होंने जो फर्म रजिस्टर्ड की थी अपनी पार्टी के फ़ंड्स कलेक्शन के लिए, वो उनका इंकशाफ हुआ है थोड़ी ही देर पहले। अगर बात करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ये इल्ज़ाम लगता रहा है और फ़ॉरेन फंडिंग केस भी इस वक्त हाईलाइटेड है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाहर दूसरे ममालिक से, ख़ुसूसन अमरीका से, इसराइल से, इंडिया से फ़ंड्स लेती है और उसी फ़ंड्स की बुनियाद पर ही ये पार्टी चलती है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त फ़ैसला भी इलेक्शन कमीशन ऑफिस में महफूज है, जो कि किसी भी वक्त सुनाया जा सकता है। अगर फ़ॉरेन फंडिंग की बात करें तो फवाद चौधरी साहब का भी एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हम फ़ॉरेन फंडिंग बाहर से हमें ज़रूर होती है और बाहर ओवरसीज़ पाकिस्तानी ही हमें फ़ंडिंग करते हैं, जिससे हमारी पार्टी का खर्च भी चलता है और हमारी पार्टी से इलेक्शन की कैंपेन इससे होती है और हम ये मज़ीद करते रहेंगे। यानी वो ख़ुद इस चीज़ का एतराफ़ कर रहे हैं। जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल पार्टी दोनों अभी वज़ीद हैं कि PTI का जो फ़ैसला महफूज है उस फ़ैसले को सुनाया जाए। नाज़रीन, अब हम देखते हैं कि कौन कितने पानी में है, क्योंकि इस फ़ॉरेन फंडिंग केस के हवाले से PTI का भी ये मौक़िफ़ रहा है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून, इन दोनों जमातों का भी PTI के साथ फ़ैसला सुनाया जाए ताकि लोग हक़ और सच को पहचान सकें। नाज़रीन, अब ज़रा तारीख़ पर नज़र दौड़ाते हैं। एक वक्त था जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब नवाज़ शरीफ साहब के लिए इसी फ़ॉरेन फंडिंग के हवाले से कुछ अल्फाज अदा कर रहे हैं। ज़रा आप इस वीडियो को मुलाहिज़ा फरमाएँ। उसामा बिन लादेन से फंडिंग लेता था शहीद बीबी की हुकूमत को गिराने के लिए, तो फिर क्या उसका नियत साफ हो सकता है? नाज़रीन, आपने इस वीडियो में देखा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो कि इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब ने उसामा बिन लादेन से पैसे लिए और उन्हीं पैसों को बाद में इलेक्शन के लिए इस्तेमाल किया। अब आप ये समझ रहे होंगे कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी चूँकि एक बच्चा है और बच्चे की बात पर किस तरह से यकीन किया जा सकता है। तो मैं अब आपको हम सब की दिलों की धड़कन और जो महबूब लीडर हैं पाकिस्तानियों की, मैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का आपको बयान सुनाने लगा हूँ। ज़रा आप इस वीडियो में बेनज़ीर का बयान मुलाहिज़ा फरमाएं। जो 1989 की बात है कि उसामा बिन लादेन ने $10 मिलियन भेजा था एक फौजी जनरल को। उस फौजी जनरल ने उसामा बिन लादेन को नवाज शरीफ से मिलाया ताकि ये हमारी मदद कर रहा है। नाज़रीन, आपने इस वीडियो में मुलाहिज़ा फरमाया कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा किस तरह से वो बता रही हैं कि नवाज़ शरीफ साहब की किस तरह से डीलिंग हुई उसामा बिन लादेन से और नवाज़ शरीफ साहब ने 1999 में कितने पैसे उसामा बिन लादेन से लिए। तो इसमें अब इलेक्शन कमीशन को यही देखना चाहिए कि ये इल्ज़ामात सिर्फ पाकिस्तान पीपल पार्टी के जो साबका नून लीग पर पहले लगाती रही है, ये सिर्फ पाकिस्तान पीपल पार्टी ने नहीं लगाया, बल्कि नून लीग की भी अगर तारीख़ हम देखें तो नून लीग भी पाकिस्तान पीपल पार्टी के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात इसी तरह के लगाती रही है। और अब ये दोनों जमातें मिलकर PTI के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात भी लगा रही हैं और ये चाह रही हैं कि सिर्फ PTI के अगेंस्ट फ़ैसला होना चाहिए। अब अगर इदारे वाकई में न्यूट्रल हैं तो उन्हें अपने न्यूट्रल होने का सबूत देना चाहिए और उन्हें तमाम पार्टीज़, ख़ुसूसन ये जो बड़ी पार्टीज़ हैं जिनमें PTI शामिल है, PMLN शामिल है, जिनमें पाकिस्तान पीपल पार्टी शामिल है, इन 3 बड़ी पार्टीज़ के फ़ैसले इकट्ठे सुनाने चाहिए ताकि लोग इस चीज़ को देख सकें कि कौन सी पार्टी किस बयानिए के साथ खड़ी है। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि वो फंडिंग लेती है लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से लेती है। PMLN और PP का ये बयानिया है कि वो फंडिंग लेते ही नहीं। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन को भी यहाँ चाहिए कि वो तीनों पार्टीज़ के फ़ैसला जो भी फ़ैसला उन्होंने PTI के अगेंस्ट महफूज किया है वो तीनों पार्टीज़ यानी PTI, PMLN, PP तीनों का फ़ैसला एक ही दिन सुनाए ताकि लोग जो तीनों जमातों को फॉलो करते हैं, जिनके फॉलोवर हैं, वो भी समझ सकें कि कौन कितने पानी में और किसे सपोर्ट करना चाहिए, किसका बयानिया हक़ और सच पर है। इसके साथ ही अपने मेज़बान सकलैन अमाना को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।